नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही ज़रूरी सामाजिक कल्याण योजना के बारे में, जिसमें एक बड़ा अपडेट आया है। एक ऐसा बदलाव जो हज़ारों परिवारों के लिए बहुत बड़े मायने रखता है। तो चलिए इसे ज़रा विस्तार से समझते हैं। स्क्रीन पर ये जो रकम दिख रही है, 60,000 रुपये, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के हज़ारों गरीब परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। लेकिन सवाल ये है कि ये रकम आखिर है किस लिए? इसका मतलब क्या है? तो ये जो 60,000 रुपये हैं, ये शादी अनुदान योजना के तहत मिलने वाली नई प्रस्तावित रकम है। जी हाँ, सरकार इस योजना में एक बहुत बड़ा फेरबदल करने जा रही है। एक ऐसा बदलाव जो सीधे सीधे गरीब परिवारों को उनकी बेटियों की शादी में मदद पहुंचाएगा। और देखिए, ये बदलाव कितना बड़ा है। अभी तक इस योजना में मिलते थे 20,000 रुपये, लेकिन अब जो नया प्रस्ताव है उसके हिसाब से इस रकम को सीधे 3 गुना मतलब 60,000 रुपये किया जा रहा है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, एक बहुत बड़ा जंप है। तो अगला सवाल मन में यही आता है कि आखिर ये बदलाव हो क्यों रहा है? मतलब इस ग्रांट को 3 गुना करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? पहली नजर में तो लगता है कि शायद महंगाई की वजह से, लेकिन असली वजह थोड़ी अलग है और वो छिपी है एक दूसरी सरकारी स्कीम में। और वो वजह है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। हुआ ये कि कुछ समय पहले उस योजना में मिलने वाली मदद को बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया गया। अब इससे हुआ क्या? दोनों योजनाओं के बीच एक बहुत बड़ा गैप आ गया। तो अब बस उसी गैप को भरने के लिए शादी अनुदान योजना की रकम को भी उसके बराबर लाया जा रहा है। और इस बात की पुष्टि खुद पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने भी की है। उन्होंने साफ कहा है कि ग्रांट को 60,000 रुपये करने का प्रस्ताव तैयार है और इसका सीधा फायदा पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवारों को मिलेगा। तो मतलब ये बात अब पक्की है। अच्छा, तो वजह तो हमें पता चल गई। अब ये समझते हैं कि इस बढ़ी हुई मदद का फायदा आखिर मिलेगा किसे और कैसे। देखिए, इसका लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें हैं। पहली, परिवार ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से होना चाहिए। हाँ, इसमें अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग शामिल नहीं है। दूसरी शर्त, परिवार की सालाना आमदनी 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और ये मदद एक परिवार में ज्यादा से ज्यादा 2 बेटियों की शादी के लिए ही दी जाती है। और हाँ, अप्लाई करने के लिए इनकम सर्टिफिकेट तो लगेगा ही। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, एक एक्सेप्शन है। अगर अप्लाई करने वाली कोई महिला, विधवा या निराश्रित है तो उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। और सबसे बड़ी राहत ये है कि उन्हें इनकम सर्टिफिकेट जमा करने की भी जरूरत नहीं है। ये एक बहुत अच्छा कदम है ताकि मदद उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए अब जरा पीछे मुड़कर देखते हैं, समझते हैं कि इस योजना का अब तक का सफर कैसा रहा है। मतलब इन सालों में इसने कितने लोगों की जिंदगी को छुआ है। पिछले कुछ सालों के जो आंकड़े हैं वो अपने आप में कहानी कहते हैं। जैसे 2017-18 में देखिए करीब 75,000 लोगों को मदद मिली। फिर 2019-20 में तो ये नंबर 1 लाख के पीक पर पहुंच गया और अभी हाल ही में 2023-24 में भी 52,000 से ज्यादा परिवारों को मदद मिली है। तो आप देख सकते हैं ये योजना लगातार हजारों जिंदगियों पर असर डाल रही है। और अगर हम इन सभी सालों के नंबर्स को जोड़ दें तो आंकड़ा आता है 6,10,483। सोचिए जरा, 2017-18 से लेकर अब तक इतने परिवारों को अपनी बेटियों की शादी में इस योजना से मदद मिली है। ये दिखाता है कि इस स्कीम का इम्पैक्ट कितना बड़ा है। तो अब आखिर में जरा भविष्य की तरफ देखते हैं। इस योजना को लेकर डिपार्टमेंट का आगे का प्लान क्या है? क्या बात सिर्फ पैसा बढ़ाने तक ही है या कोई इससे भी बड़ा विजन है? देखिए, विभाग ने एक बहुत बड़ा, एक एम्बिशियस टारगेट सेट किया है। साल 2047 तक 24 लाख बेटियों की शादी में इस योजना के जरिए मदद पहुंचाने का लक्ष्य है। 24 लाख, ये बहुत बड़ी संख्या है और ये आने वाले दशकों के लिए विभाग का कमिटमेंट दिखाती है। और जाहिर है 24 लाख बेटियों की मदद करने के इस बड़े लक्ष्य के लिए पैसा भी बहुत लगेगा। अनुमान है करीब 14,400 करोड़ रुपए का। ये जो भारी भरकम रकम है, ये दिखाती है कि सरकार के लिए ये योजना कितनी अहम है और भविष्य में इसे कितने बड़े लेवल पर ले जाने का इरादा है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर लौटते हैं
ये जो मदद 20,000 से बढ़कर 60,000 हो रही है, ये गरीब परिवारों की जिंदगी में असल में कितना बदलाव लाएगी? क्योंकि ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये एक सामाजिक सहारा भी है और इसका असर शायद हमारी सोच से भी ज्यादा गहरा हो। ये एक सोचने वाली बात है ना?